शांति और सहित मुरली पाठ 14/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक मना नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? तो बाबा ने क्या बोला? बाबा है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा। वो क्या है? पराये देश में आते हैं, वो अपने देश में नहीं आते हैं। तो वो क्या है? जो देश खुद रचते हैं, जो राम राज्य है उसमें वो नहीं रहते हैं, वो रावण के पराया देश रावण राज्य में ही आते हैं। वो देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? एक देव ने सुनाया, अच्छा इस पर सब विचार सागर मंथन करना। यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। तो रावण को भी राम राज्य में नहीं आते हैं, तो बाबा लेकिन राम राज्य में नहीं आते, रावण राज्य में आते हैं, क्योंकि उनको आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो बाबा का आने का समय क्या है? ना सतयुग में आते हैं, ना कलयुग में, लेकिन कली और सतयुग के संगम पर ही आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, इस किनारे रावण का है, संगम है ना? तो इस समय क्या है? राम का भी देश है, रावण का भी। एक किनारे है राम का देश जो आने वाले हैं, और एक किनारे है रावण का देश जिसको हमने छोड़ दी है। हम अभी बीच में है संगम पर। संगम है ना? अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हम बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है।
योग के लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से वेद समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। तो सतयुग में होगा कर्म संबंध, जिससे सुख मिलता है। वहाँ कोई भी कर्म से दुख नहीं मिलता है। कलयुग में तो हर कर्म से ही दुख मिलता है। तो यह है कर्म बंधन। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। तो क्या है, अभी इस समय हम क्या है, ब्राह्मण संबंध में है। हम सब भाई बहने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हम सब भाई बहन है, भाई भाई है, एक बाप है और हम सब बच्चे भाई बहन हैं। तो फिर हम क्या जाएंगे, देवी संबंध में जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं सतयुग में देवी संबंध होंगे। तो ये जो ब्राह्मण जन्म जो है एक ही जन्म है। ब्राह्मण संबंध का जन्म एक ही है। देवी संबंध तो 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए कलियुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। तो बाबा ने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं जिस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है और बेहद का बाप शिव बाबा हमको 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना, जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलियुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश।
उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है, वह देश बच्चों के लिए ही है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है। फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पांडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पांडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं करेंगे। राज्य ना पांडवों को ना कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। तो भक्ति मार्ग में जैसे दोनों को ताज दिया है, बाबा ने बोला ना पांडवों का राज्य है ना कौरवों का राज्य है। पर देवी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थ है। चलते चलते गिर पड़ते हैं तब किसको देवे। इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता के लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र है, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी भिखारी दुनिया में ही लेते हैं। बाबा बोलते इस समय कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन सन्यासियों को या तो सन्यासी लोग बोलते हैं हम पवित्र है। यह है रावण की पतितपुरी। रावण राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, भगवान भी है। भगवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। जब समय होता है तो धुलाई तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शक में मरेंगे। बम शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। बाबा ने क्या बोला? बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, लास्ट चांस। तो फिर नहीं तो अभी नहीं करेंगे तो फिर अचानक मर जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे।
बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए बाप को याद करते रहो। तो क्या बोला बाबा ने कि अभी घर जाना है, इसलिए घर को भी याद करना है, क्योंकि अंत मतिष्ठो गति हो। तो जहाँ जाना है वहाँ तो याद करना है, इसलिए घर को भी याद करते हैं, है ना। परम धाम को भी याद करते हैं बाबा को याद करने के टाइम में, है ना। तो लेकिन बाबा ने बोला सिर्फ घर को याद करने से नहीं होंगे। कोई बोलते हैं कि मैं अब परम धाम में जाकर बैठे रहता। परम धाम में बैठने से कुछ भी फायदा नहीं। परम धाम को तो याद करना है, लेकिन मुख्य तो बाबा को याद करना है। बाबा के रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को याद करना है, तभी विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि बाबा ही सर्वशक्तिवान है। विक्रम मना पाप विनाश बाप की याद ही में ही होती है। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूलकर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे। तो बाबा ने बोला है ज्ञान का सागर बाप ही है, तो बाप ही नॉलेज देते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने वाला बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। ऐसे ज्ञान की बातें, योग की बातें हम बाबा से सीखना, बातें सीखनी है। सीखने के बाद फिर समझ कर धारणा कर फिर दूसरों को भी समझाना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झार आदि नहीं समझा सकते हो भला, यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। झार आदि इतना तो नहीं समझा सकते भी है, तो हम तो बाबा का परिचय दे सकते हैं ना 6 बातों से। बाबा के रूप को, गुणों को, नाम को, धाम को, काल को तो बता सकते हैं। तो एक भगवान है, ये हमारा बाप है, 2 बाप है, ऐसे बोल के हम क्लास में बोल सकते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, दुनिया नहीं जानते हैं ना आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, बाबा को जानते ही नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं हम जानते हैं, तो माना हमको जानना जरूरी है, सिर्फ आत्मा को जानने से नहीं होता है। मुख्य तो बाबा को जानना है, क्योंकि हमको बाप को ही याद करना है। आत्मा को याद थोड़ी ही करना है, तो आत्मा को तो याद करना ही नहीं है। बाबा तो अपने को आत्मा समझो,
माना हमको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो अच्छे से जानना तो चाहिए, लेकिन याद तो सिर्फ बाप को ही करना है कि योग में बैठकर मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे सोचना गलत है। बाबा के बारे में ही सोचना है, बाबा के रूप गुण नाम नाम काम काल आदि को याद करना है। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़ेगा ना, भगवान का परिचय जानना है। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल हो ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का। पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वह सब भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे ना। बाबा ने क्या बोला कि योग अक्षर काम में नहीं लाओ, क्योंकि कठिन है, पुराना है। तो अभी बाबा ने बोला कि ये सहज बात है, बाप को याद करना है। देखो, जो बाप को जानते हैं उसको बाप को याद करेगा। बाप को जानना तो क्या है, बाबा तो अपना परिचय ही दे रहे हैं ना। 6 बातों से तो विशेष दे रहे हैं, रूप गुण नाम धाम काम का। तो बाप को जानेंगे, परिचय को भी हमको याद करना है। तो फिर बाबा बोलते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। तो पावन बनेंगे नहीं, याद करेंगे ही नहीं, पवित्र बनेंगे ही, पावन नहीं बनेंगे, तो क्या है, तो पाप रह जाएगा, तो सजा खाना पड़ेगा। तो उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहेक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़े ही सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी, पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है, फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है व रॉन्ग है, यह चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। इतना संग से ही आदमी खराब बन जाते बच्चे। तो
ब्राह्मण भी संग में आकर नारी पुरुष पति पत्नी एक साथ फिर नाम रूप में फंसते हैं, या तो दूसरों को भी, पति पत्नी नहीं है वैसे भी दूसरों को भी शरीर को देखेंगे तो नाम रूप में फंसते हैं। देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रंग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रंग काम करना नहीं। बाबा ने क्या बोला? तुमको रंग काम करना नहीं है। माया रंग काम कराती है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती है नहीं। हमको राइट काम करना है। क्या काम करना है? राइट काम। अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यह। तो क्या बोल रहा है बाबा ने? अंधों की लाठी बनना है और यह अच्छे से अच्छा काम है। अंधों की लाठी बनना है ना, बाबा का परिचय। बाबा का परिचय उसमें सारी बातें आती हैं, कैसे परम नाम जाना है, कैसे सुखधाम मन स्वर्ग में जाना है। तो सारी बातें बाबा के परिचय में। तो क्या है? अंधों की लाठी बनना है, माना बाबा का परिचय देना है। अच्छे से अच्छा काम है यह। सबसे अच्छा काम क्या है? बाबा का परिचय देना, दूसरों को रास्ता बताना। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है। शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ज रखो। लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रंग काम होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणवाणी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संगदोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी भी काम नाम रूप में नहीं फंसना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ज की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगान है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, ओम शांति।